हेलो। रुपयानी सफर से मैं दिवेश शाह। हमारी चैनल सक्सेसफुली परफॉर्म कर रही है। आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं सबको विनती करता हूँ कि सब्सक्राइबर बढ़ाए, हमारा जो भी वीडियो पोस्ट होता है उसको लाइक करें, शेयर करें और मैक्सिमम हमारे मेंबर बढ़े ऐसी कोशिश करो। तो लास्ट सेशन में जब हमने डिस्कशन किया था मनी वर्सेस माइंड का, और उसी सेशन के दरमियान मैंने पिरामिड की बातें की थी। तो वो बातें जो की थी वो संदर्भ में मुझे काफ़ी मैसेज आए कि सर जी आपने जो पिरामिड की बातें छेड़ी थी तो उसमें थोड़ा डिटेल से बात करो। तो आज मैं उसी संदर्भ में आगे बोलूँगा और आज का टॉपिक भी हमारा रहेगा रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट का मतलब क्या है कि व्यक्ति मतलब निवेशक जो रुपीस इन्वेस्ट करना चाहता है उसमें किस प्रकार से कमाई करना चाहता है, उसके सामने कितना रिस्क लेना चाहेगा। तो वही बात हम लोग जो पिरामिड बताई थी और उसी आधार पे हम इस दफा भी आपको मैं स्क्रीन पे पिरामिड का पिक्चर बताऊंगा। और पिरामिड का जो बेस होता है वो हम लोग पिरामिड को देखें और 3 लेयर में उसको हम लोग बांट देते हैं। बेस लेवल है, मिडल लेवल है और टॉप लेवल है। बेस लेवल में लो लो रिस्क होता है, मतलब लो रिस्क जोन होता है। और मिडल लेवल पे मॉडरेट रिस्क जोन होता है। और टॉप लेवल पे जो है उसमें हाई रिस्क लेवल होता है। नॉर्मली ऐसा इन्वेस्टमेंट की भाषा में कहा जाता है कि व्यक्ति की उम्र जो होती है उसमें 100 से माइनस करो। एक थम रूल है कि भाई समझो मेरी उम्र 30 है, तो 100 में से बात करो तो 70% मेरा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होना चाहिए। लेकिन वो थियरी 100% सही नहीं है, क्योंकि आजकल 25 ईयर्स का लड़का भी कुछ कंजर्वेटिव वे पे इन्वेस्टमेंट करता है या फिर 50 साल का आदमी भी एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करता है। तो डिपेंड्स उनका खुद का रिस्क प्रोफाइल कैसा है और उस आधार पे हमें रिस्क एपेटाइट नक्की करना जरूरी है। आपको मालूम होगा, आप जो भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना उसमें डिस्क्लेमर आता है। मतलब जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपकी इच्छा से हो रही है और उसमें जो भी नफा नुकसान होगा वो आपकी इच्छा से हो रही है। मतलब समझो कि भाई हम लोग पिरामिड में देखेंगे तो बेस लेवल पे जो लो रिस्क जोन है उसमें कौन से प्रोडक्ट आते हैं। सामान्य तौर पे उनमें बैंक एफडी या फिर पोस्टल पीपीएफ लाइफ इंश्योरेंस के कॉमन प्रोडक्ट है और गवर्नमेंट बॉन्ड है, वो सब प्रोडक्ट आते हैं जहां पे रिस्क नहीं के बराबर होता है और वहां पे रिटर्न भी तो कम मिलता है। जैसा रिस्क आप कम लेंगे उसका रिटर्न भी कम होता है। हम लोग मिडल में आप देखेंगे तो वो मिडल जोन में हमारा मॉडरेट रिस्क आता है। तो उसमें हमारा म्यूचुअल फंड होता है और लाइफ इंश्योरेंस में यूलिप का प्रोडक्ट आता है और कॉर्पोरेट बॉन्ड आते हैं जहां पे मॉडरेट रिस्क होता है और वहां पे जो पैसा बढ़ने की गुंजाइश थोड़ी सी ज्यादा रहती है, उतना रिस्क भी ज्यादा रहता है। और हमारा टॉप लेवल का जो पिरामिड का जोन है दैट इज हाई रिस्क जोन है और उसमें आप इक्विटी, फ्यूचर, कमोडिटी, फिर बिटकॉइंस, रियल एस्टेट, वो सब चीज आप उसमें आप रख सकते हैं। तो उसमें रिटर्न की गुंजाइश बहुत ही ज़्यादा है, तो सामने लिक्विडिटी भी कम है और रिस्क भी ज़्यादा रहता है। तो ये हमारा जो 3 प्रोपोर्शनेटली हम नॉर्मल वे पे एडवाइस देते हैं ना, तो समझो कि भाई कोई रेगुलर पर्सन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो 25-30 साल का कोई व्यक्ति है तो उनका एक नेचर एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट का होना जरूरी है, क्योंकि यही उम्र में वो ज्यादा जोखिम ले सकता है। लेकिन वो एग्रेसिवली हाई रिस्क जोन में वो जब पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा तो मेरी एक सलाह रहेगी कि वो खुद का एक टर्म इंश्योरेंस ले, ताकि वो सुरक्षित तौर पे उनकी फैमिली को सुरक्षा दे सके, फाइनेंशियली वो कवर हो सके। अदरवाइज क्या होता है कि बॉटम लेवल पे 55 to 60% का इन्वेस्टमेंट करो और मिडिल मॉडरेट लेवल पे आप 25 से 30% का इन्वेस्टमेंट करो
और जो हाई रिस्क जोन है उसमें 10 to 15% का इन्वेस्टमेंट करो, तो ये प्रॉपर वे पे एक बैलेंस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ज़रूरी है और मैंने आपको समझाया। और प्लीज़ हमारे चैनल के साथ रहो, सब्सक्रिप्शन ज़्यादा बढ़ाओ और हो सके इतना आप शेयर करो। थैंक यू, आभार।